भली भांति जानते हैं कि आजकल कोरोना जो है एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। कोरोना हमारे विद्यालय के लिए एक अभिशाप के रूप में है, समाज के लिए है। कोरोना हमारे समय को बहुत बर्बाद किया है। पठन पाठन से आप और हम वंचित रह चुके हैं। हमें अब इसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया है। हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने यह तय किया है कि अब इस कमी को पूरा करने के लिए हम ऑनलाइन अपने कोर्स को पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब मैं 9 CBSE काव्य से पहला पाठ कबीर की साखियां के बारे में आप लोगों को बतलाना चाहता हूं। कबीरदास के बारे में आप भली भांति जानते हैं। उनका जन्म जो है 1308 ईस्वी में हुआ था। वे एक जुलाहा दंपति घर में पैदा हुए थे। संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, कबीरदास के मुख्य 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। साखी शब्द रामायणी, इसका एक संग्रह के लिए एक शब्दकोश है जिसको हम बीजक कहते हैं। बीजक के 3 पार्ट्स होते हैं, साखी शब्द रामायणी। कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। आइए मैं अब इनकी साखी के माध्यम से आपको अवगत करना चाहता हूं। पहला पाठ कबीरदास की साखियां। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराय, आ मुक्ता फल चुकता चुगे, अब पूरी अनंत न जाए। यहां पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवन सुषुम्ना अवस्था में पहुंचकर जब शून्य शिखर पर पहुंचता है, मान सरोवर मानव चेतना का वह बिंदु जहां से आनंद की अनुभूति की जा सकती है। मान सरोवर सुभर जल, सुभर माने स्वच्छ, मुक्ता फल हंस का एक पर्यायवाची है और हंसा का मतलब हंस होता ही है। यहां कबीरदास जी कह रहे हैं कि मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराय। तात्पर्य यह है कि जीवन, मनुष्य का जीवन सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर जब शून्य शिखर पर पहुंचता है और अमृत से परिपूर्ण उस अमृत रूपी जल में, उस कुंड में क्रीड़ा करता है, तो उस स्थिति में मानव को आनंद रूपी मोती चुगने का अनुभव होता है। वह आत्मा रूपी हंस स्वच्छंद रूप से छूट कर आनंद रूपी मोती को चुगता है, उसका रसास्वादन करता है, लेता है। इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुक्ता फल चुकता चुगे, अब पूरी अनंत न जाए। अनंत माने अन्यत्र। अब वह हंस जो है, वह आत्मा रूपी हंस इस तरह के मोती रूपी फल को छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह नहीं जा सकता। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब सुख सब भी समृद्ध होए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। यहां प्रेमी शब्द किसके लिए आया है? यहां प्रभु से प्रेम करने वाला ही उनका प्रेमी है। यहां पर ढूंढत फिरूं, ढूंढते फिरना, मिले न कोई, कोई मिल नहीं रहा है। विष अमृत होए, जहर भी अमृत बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, इस संसार में मनुष्य अपने प्रियतम, अपने प्रिय, अपने परमेश्वर
का बड़ा प्रेम से उसकी तलाश कर रहा है। लेकिन जब तक उस इंसान के मन की भावनाएं शुद्ध नहीं होगी, साफ नहीं होगी, ईश्वर के प्रति उसके मन में प्रेम जागृत नहीं होगा, तब तक प्रभु उसे मिलेंगे नहीं। कबीरदास ने स्पष्ट किया है। और सच्चा प्रेमी वही होता है, सच्चा प्रेमी वही होता है जो ईश्वर को सही मन से उनको भजे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब प्रेम करने वाले ने सच्चे रूप से अपने प्रेमी को खोजा है तो निश्चित रूप से प्रेमी अर्थात प्रेमी के रूप में ईश्वर मिले हैं। और उस स्थिति में मन रूपी विकार में जो विष के समान मतांतर छिपा हुआ है वो अमृत के रूप में बदल जाता है। तीसरा कड़ी संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज सुलीचा डार, आस्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। हस्ती चढ़िए ज्ञान की। हस्ती माने होता है हाथी, सहज माने सामान्य रूप से, और दुलीचा, दुलीचा एक प्रकार का आसन है जो हाथी के ऊपर आप लोग देखे होंगे, एक डब्बा नुमा एक गद्दा डालने वाली जो जगह होती है उसे दुलीचा कहते हैं। स्वान माने कुत्ता होता है, स्वान माने कुत्ता, भूकन दे माने भौंकने दे, झकमार जबरदस्ती झक मार कर। कबीरदास जी कह रहे कि हे मनुष्य, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ो, लेकिन प्रेम से परिपूर्ण सहजता का दुलीचा डालकर चढ़ो, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो जब भी अवसर पाता है अनायास भौंकने लगता है। कहने का तात्पर्य कबीरदास का यह है कि यदि किसी को ज्ञान है अथवा कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग करना ही पड़ेगा। जिस दिन